जिन्नात की पैदाइश कुरान और हदीस की रोशनी में। शुरुआत इंट्रो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, उनकी पैदाइश कैसे हुई और वे इंसानों से पहले धरती पर कैसे रहते थे। कुरान और हदीस में जिन्नात का कई जगह जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश। कुरान के मुताबिक जिन्नात को आग से पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया और जिन्नात को आग से बनाया। इसी वजह से जिन्नात की ताकत और उनकी कुदरत इंसानों से अलग होती है। वे बहुत तेज होते हैं और कई बार इंसानों को दिखाई भी नहीं देते। इंसानों से पहले जिन्नात। इस्लामी रिवायतों में बताया गया है कि इंसानों से पहले धरती पर जिन्नात रहते थे। शुरुआत में वे भी अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें फसाद और बुराई फैलने लगी। उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा और खून खराबा शुरू कर दिया। जब उनका फसाद बहुत बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और उन्हें धरती के अलग अलग हिस्सों में भगा दिया। इब्लीस की कहानी। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन वह बहुत ज्यादा इबादत करता था। उसकी इबादत की वजह से उसे फरिश्तों के साथ रहने का दर्जा मिल गया था। जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से बनाया गया है। उसके इस घमंड की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। इब्लीस का वादा। जब इब्लीस को जन्नत से निकाला गया तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी। उसने कहा कि वह इंसानों को बहकाएगा और उन्हें सही रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि जो लोग ईमान वाले होंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, उन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। जिन्नात भी मुसलमान होते हैं। कई लोग समझते हैं कि जिन्नात सिर्फ बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में बताया गया है कि जिन्नात में भी मुसलमान, नेक और कुछ बुरे भी होते हैं। जब मुहम्मद को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी इस्लाम की दावत दी। कुरान में एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरह जिन्न है। उसमें बताया गया है कि जिन्नात का एक समूह कुरान सुनकर ईमान ले आया था। जिन्नात की ताकत। जिन्नात की ताकत इंसानों से ज्यादा होती है। वे बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुरान में एक वाकया आता है कि एक जिन्न ने कहा था कि वह बहुत कम समय में एक बड़ा सिंहासन ला सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और समझ दी है, जो बहुत बड़ी नेमत है। जिन्नात से कैसे बचें? इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें जिन्नात या शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह को याद करें तो कोई भी शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खास तौर पर आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने से इंसान सुरक्षित रहता है। आखिर में दुआ। अल्लाह ताला हमें शैतान और बुराई से बचाए, हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें नेक और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन।